नमस्कार दोस्तों, होलकर हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ कंप्यूटर की पार्ट 2 वीडियो के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊँगा तो मैं जो कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू के पार्ट होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने सीपीयू के पार्ट से संबंधित मैंने एएलयू के बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, उसी वीडियो में मैंने बताया है। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, और जो उसकी मैंने लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में, मैंने उसकी लिंक डाल दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसमें सीयू, किसकी बात कर रहा हूँ, सीयू होता है दोस्तों, इसे क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल यूनिट, या बोल सकते हैं इसे नियंत्रण इकाई, क्या बोल सकते हैं इसे, नियंत्रण इकाई। तो दोस्तों मैंने अभी बात की थी, सीपीयू होता है, क्या होता है, सीपीयू को ही हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। यानी सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्टों में विभाजित होता है। एक होता है हमारा एएलयू, क्या होता है दोस्तों, एक होता है एएलयू। जो एएलयू होता है इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है दोस्तों सीयू, क्या होता है सीयू, और सीयू क्या होता है दोस्तों, ये होता है कंट्रोल यूनिट, अभी मैंने बताया था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कंट्रोल यूनिट के बारे में ही बात करूँगा। किसी में बात करूँगा, कंट्रोल यूनिट के बारे में। और जो एएलयू है, एएलयू की मैंने इससे संबंधित वीडियो पार्ट फर्स्ट में डाल दिया है, जहाँ मैंने कंप्यूटर का परिचय किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कंट्रोल यूनिट की। तो दोस्तों जिस किसी ने मेरा चैनल है होलकर हिस्ट्री पॉइंट, उसे सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। तो इसमें दिया है तुम्हारा कंट्रोल यूनिट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये कंट्रोल यूनिट होता है तुम्हारा, ये क्या करता है तुम्हारा, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। किसको करता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी गतिविधियाँ हुई, जो भी कार्य होगा, वो सभी को करने का कार्य किसका होगा, तुम्हारा कंट्रोल यूनिट का होगा। उसी यानी कंट्रोल यूनिट होती है तुम्हारी, जैसे तुम्हारी एएलयू की गणना, उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तुम्हारा कंट्रोल यूनिट का ही होता है। जैसे मैंने दिया है पॉइंट नंबर 1 में दिया है, क्या दिया तुम्हारा, पॉइंट नंबर 1 दिया दोस्तों इसमें। यानी बोल सकते हैं इस इकाई के द्वारा कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियाँ को नियंत्रित किया जाता है। जैसे नंबर 2 में दिया दोस्तों इसमें कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट होता है, या बोल सकते हैं नियंत्रण इकाई, ये करता है एएलयू, एएलयू बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, को गणना करने हेतु विभिन्न प्रकार के निर्देश प्रदान करती है, या विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको प्रदान करती है। कौन करती है, तुम्हारी जो भी तुम्हारी अंतर्गत, जैसे सीयू होता है, क्या होता है तुम्हारा, सीयू होता है। जैसे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करूं दोस्तों, इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया है तुम्हारा, कंट्रोल यूनिट एक कंप्यूटर में आने वाले, यानी कंप्यूटर में जो क्या आने वाले इनपुट तथा जाने वाले आउटपुट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट आते हैं, जो इनपुट होते हैं दोस्तों किसके माध्यम से आते हैं तुम्हारे, ये आते हैं दोस्तों तुम्हारे, जैसे कीबोर्ड है, जैसे कीबोर्ड पर जो भी टैप करोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, ये टैप करने वाली कंडीशन होगी, वो क्या होगी, इनपुट। और जिस पर तुम जो टैप कर रहे हो वो क्या होगी, तुम्हारी इनपुट यूनिट, क्या होगी दोस्तों, इनपुट यूनिट। जैसे मैं इसी में बात कर रहा हूँ, ये इनपुट यूनिट है। और आउटपुट यूनिट यानी जाने वाले क्या होते हैं तुम्हारे, आउटपुट यूनिट। और आने, जैसे तुम्हारे आने वाले इनपुट तथा जाने वाले क्या होते हैं, आउटपुट को भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तुम्हारा कंट्रोल यूनिट का होता है। ये दोस्तों कंट्रोल यूनिट है। और एएलयू यानी ये पूरा इंस्ट्रक्शन है तुम्हारा, ये सभी किसका बना हुआ है, तुम्हारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है मुख्य, क्या है माइक्रो प्रोसेसर, आप बोल सकते हैं सीपीयू के अंतर्गत ही आता है। ये तुम्हारा एग्जाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक आध ना एक आध क्वेश्चन तुम्हारे यूपीसीएल टेक्नीशियन में, या बोल सकते हैं यूपीसीएल टी2 में भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था इसी से। जैसे मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत दोस्तों, इसी के अंतर्गत जैसे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया तुम्हारा कंप्यूटर यूनिट, क्या दिया तुम्हारा, कंप्यूटर यूनिट। कंप्यूटर यूनिट द्वारा यूजर द्वारा दिए गए, यानी हम, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जितने भी कंप्यूटर को चलाने वाले होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यूजर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यूजर। यूजर द्वारा दिए गए निर्देश, यानी हमें कंप्यूटर को जो निर्देश देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे वो मशीन भाषा में बदलता है, जिससे एएलयू इस प्रकार गणना कर सकता है। जो कंट्रोल यूनिट द्वारा यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को मशीन भाषा में बदला जाता है, जिससे क्या होता है, एएलयू इस प्रकार की गणना कर सकता है।
जो भी तुम्हारी मशीन भाषा में चेंज होगा वो ALU इस प्रकार की गणना कर सके। जैसे नेक्स्ट पॉइंट दिया तुम्हारा 5 नंबर दिया पॉइंट, कौन सी दिया तुम्हारा दोस्तों 5 नंबर पॉइंट दिया है। ये दिया तुम्हारा कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी में प्रोसेस किए गए डेटा को प्रोसेसर में लाने का कार्य करता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो भी तुम्हारा कंट्रोल यूनिट होता है जो मुख्य मेमोरी में प्रोसेस किए गए डेटा को, जो मुख्य मेमोरी होती है तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी, इसे हम मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, और उसमें प्रोसेस किए गए डेटा, जो भी प्रोसेस किया जाता है डेटा को क्या करता है प्रोसेसर में लाने का कार्य करता है। वो कौन करता है तुम्हारा कंट्रोल यूनिट करता है। तो दोस्तों इसमें मैं बात करूँगा ब्लॉक डायग्राम की। जो ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत तुम्हारे कौन कौन से तुम्हारे जो पार्ट आते हैं, तो उनमें मैं बात करूँगा दोस्तों। जैसे कंप्यूटर के अंतर्गत ही बात करूँगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में दोस्तों ये दिखाया गया है, सबसे पहले दिया है यूजर। क्या दिया दोस्तों यूजर है। तो यूजर का क्या काम है क्या काम नहीं है दोस्तों इसमें। तो यूजर होता है दोस्तों, ये हम तुम ही क्या हो, एक यूजर हो दोस्तों। जो यूजर है, यूजर क्या करेगा, सबसे पहले आप कंप्यूटर को चलाओगे तो कौन हो तुम, यूजर हो। और यूजर क्या करेगा, सबसे पहले इनपुट, यानी हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। किसे देगा, तुम्हारे इनपुट के रूप में, या कुछ हमने लिखा वो क्या है इनपुट के रूप में हम लिख रहे हैं। तो जो जिस पर तुम लिखोगे या फिर किसी पर, जैसे तुमने देखा एक ले लिया तुमने कीबोर्ड, और कीबोर्ड पर जो भी टैप करोगे, जो टैप करोगे वो किसके रूप में होगा, तुम्हारा इनपुट के रूप में, या इनपुट जो इनपुट के रूप में होगा। और जिस पर तुमने टैप किया, किसके माध्यम से टैप किया है, वो किया तुम्हारे कीबोर्ड के माध्यम से। जैसे मैंने यहाँ पर कीबोर्ड बनाया दोस्तों, क्या बनाया, ये कीबोर्ड है, और कीबोर्ड में बहुत सारी क्या होती हैं, की होती हैं इस कंडीशन से। तो जैसे आप इन कीबोर्डों से यानी इनपुट के रूप में क्या करोगे, टैप करोगे, और टैप करने के बाद यानी तुम्हें जो भी की दिए हैं कंप्यूटर के अंतर्गत उन्हें टैप करोगे, तो वो क्या होगी, तुम्हारी इनपुट हो गई तुम्हारी। और जिसके द्वारा तुम क्या है टैप कर रहे हो, ये क्या है तुम्हारा एक कीबोर्ड मान लिया मैंने, क्या मान लिया, ये कीबोर्ड मान लिया दोस्तों। जो कीबोर्ड है तुम्हारा, यानी इसके द्वारा टैप कर रहे हो, तो ये क्या होगी तुम्हारी, ये हो गई तुम्हारी इनपुट यूनिट है। यानी कीबोर्ड क्या हो गई, एक इनपुट यूनिट हो गई। यानी ऐसे ही तुम्हारी जो इनपुट यूनिट होती हैं दोस्तों, जैसे होती है तुम्हारे माउस होता है, माउस भी क्या होता है, एक इनपुट यूनिट होता है। ट्रैक बॉल होता है, जैसे जॉयस्टिक होता है, स्कैनर होता है, और माइक्रोफोन भी होता है, वेब कैम होता है। ये सभी क्या होते हैं, तुम्हारे इनपुट यूनिट होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर को यानी एक निर्देश दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को, यानी किसके लिए, प्रोसेस करने के लिए दोस्तों। किसके लिए, कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए, या प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसी में क्या होते हैं, सिस्टम यूनिट होती है, पूरी एक कंप्लीट सिस्टम यूनिट होती है। ये आती है तुम्हारी CPU के अंतर्गत। किसके आती है दोस्तों, CPU के अंतर्गत, या बोल सकते हैं इसे कंट्रोल प्रोसेस यूनिट बोल सकते हैं। यानी यही मैं जैसे बात करूँ, मैंने बताया था अभी, जो जैसे बारकोड रीडर भी होता है, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या दोस्तों, ये OCR है, MICR है, और OMR है। जैसे ये सभी क्या है तुम्हारे इनपुट डिवाइस हैं। जैसे लाइट पेन भी दोस्तों आता है तुम्हारा इनपुट डिवाइस में भी आता है। जैसे टच स्क्रीन है, वो भी तुम्हारा जैसे कहीं कहीं दे देता है तुम्हारा, टच स्क्रीन दे देता है तुम्हारा, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों कंडीशन में दे देता है। लेकिन टच स्क्रीन दिया जाता है तुम्हारा इनपुट में, किस में दिया जाता है दोस्तों, इनपुट में दिया जाता है। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों इसी में, जैसे इनपुट दिया सबसे पहले, तो हमारा एक क्या पूरा बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। ये क्या है, एक कंप्लीट क्या है यहाँ दोस्तों, ये एक यहाँ तक क्या तुम्हारा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंतर्गत जैसे सबसे पहले दिया है इसमें CPU, और CPU है तुम्हारा एक सिस्टम है। इस CPU के अंतर्गत सबसे पहले होगा तुम्हारा, जैसे इसके अंदर सबसे पहले जो काम करने का काम होगा तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी का होगा। फिर इसके बाद होती है तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी, ये तो आउटपुट के रूप में प्रदान करने का कार्य करेगी, और सबसे पहले इनपुट से पहले जो काम करेगी तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी। तो जैसे मैं बात करता हूँ इसमें, सबसे पहले इसी में इसको जो निर्देश देने का काम करेगा, जैसे CPU है। CPU क्या होता है, कंप्यूटर का क्या होता है, एक दिमाग बोलते हैं इसे। CPU क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग, क्या बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे को बोलते हैं दोस्तों, CPU को बोलते हैं। यानी CPU के अंतर्गत ही क्या होता है, ALU होता है। मैंने बताया था दोस्तों ये ALU होता है, ये क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो भी अंकगणितीय गणना है या अल्फा
न्यूमेरिक जो भी गणना की जाएंगी किसके अंतर्गत की जाएगी, तुम्हारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे इसके अंदर होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, शेष पर जो भी कार्य करना होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तुम्हारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी को कंट्रोल करने का काम होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा कंट्रोल यूनिट का होता है। किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। यानी ALU और कंट्रोल यूनिट होती है, इसी के अंतर्गत और आते हैं। जैसे आता है तुम्हारा रजिस्टर होता है, तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा रजिस्टर आता है, एक आता है तुम्हारा एक्यूमुलेटर। ये तुम्हारे सभी क्या है, इनके अंतर्गत ही जैसे आता है तुम्हारा सिस्टम क्लॉक आता है। क्या होता है, सिस्टम क्लॉक, क्या बोल सकते हैं, घड़ी। यानी कंप्यूटर की क्या होती है, घड़ी होती है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे पहले ये तुम्हारी मेमोरी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, मेमोरी। दोस्तों मेमोरी होती है तुम्हारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है तुम्हारी, मैं बात करूंगा बोल सकता हूँ प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैं बात करूंगा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत होती है तुम्हारी रैम और रोम होती है। क्या होती है, तुम्हारी रैम और रोम होती है। इसका दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा इसका डिटेल में। सबसे पहले मैं मेमोरी इतनी बता रहा हूँ, मेमोरी क्या होती है मैंने बताया अभी। यानी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब देखो इसके अंतर्गत ही जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले देखो सुनिए दोस्तों, दोबारा एक बार फिर सुनिए इसे। जैसे यूजर है, यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा, इनपुट को जो प्रोसेसर यानी प्रोसेस करने का काम करेगा तुम्हारा CPU। या CPU क्या होता है तुम्हारा, इसी के अंतर्गत होते हैं ALU और क्या होते हैं CU। और CU के अंतर्गत ही होते हैं तुम्हारे रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं। और ये तुम्हारे जितने भी प्रोसेस करके हमें कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ स्टोर करनी है, क्या करनी है, स्टोर करनी है, तो स्टोर करने का काम होता है सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है। जिसमें जैसे जैसे स्टोर करने पर हमें आउटपुट रूप में प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होगा, किसके रूप में होगा दोस्तों, जो हमने स्टोर किया सेकेंडरी मेमोरी में वो किस में हमें किसके रूप में मिलेगा, आउटपुट के रूप में मिलेगा दोस्तों। किसके रूप में मिलेगा, आउटपुट के रूप में। और आउटपुट के ही अंतर्गत जैसे हमें किस किस रूप में हमें प्राप्त होगा, तो दोस्तों आउटपुट के रूप में हमें जो प्राप्त होगा, एक होती है हार्ड कॉपी के रूप में, दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, और तीसरा होता है तुम्हारा वॉइस कॉपी के रूप में। देखा हुआ वॉइस होता है तुम्हारा, जैसे हमें कोई सॉन्ग सुनना है तो वो किसके रूप में होता है, तुम्हारा वॉइस के रूप में, वॉइस कॉपी के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे इसी के अंतर्गत आता है, वॉइस कॉपी के अंतर्गत आता है, जैसे तुम्हारा स्पीकर आता है दोस्तों। क्या आता है, स्पीकर। दोस्तों इसमें जो दिया है तुम्हारा जो हार्ड कॉपी आपको दिखाई दे रही होगी, आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हारा हार्ड कॉपी है। तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आउटपुट में जो प्राप्त होता है हमें सहायक मेमोरी के द्वारा, या बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। अब इसमें जैसे हार्ड कॉपी है दोस्तों, इसमें हार्ड कॉपी के अंतर्गत आता है। जैसे जो हार्ड कॉपी होती हैं दोस्तों, इससे हम क्या कर सकते हैं, छू तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। यानी इसे छू सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, सॉरी, इसे क्या करते हैं दोस्तों, हार्ड कॉपी को छू भी सकते हैं और इसे क्या करते हैं, टच भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखा होगा प्रिंटर, और प्रिंटर के द्वारा क्या होती है, एक कॉपी निकाली जाती है, हार्ड कॉपी। देखा होगा, नाम सुना होगा। वो कौन सी होती है दोस्तों, हार्ड कॉपी होती है। ये कंप्यूटर से जैसे जैसे क्या होगा, बोल सकते हैं हमें प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। जैसे अब मैं बात करूँ सॉफ्ट कॉपी की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी होती है दोस्तों, ये हमें किस पर होती है, मॉनिटर पर प्राप्त होती है। इससे केवल हम दोस्तों इस केवल मॉनिटर पर देख सकते हैं, हमें इसे टच नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, हम केवल क्या कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से मॉनिटर पर देख सकते हैं। ये किस क्या होता है तुम्हारे, जैसे मॉनिटर पर जो दिखाई देता है, जैसे हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन लिखा या भी कोई हमने डाउनलोड की, वो दिखाने के लिए योग्य होता है तुम्हारा, वो सब क्या होता है, तुम्हारी सॉफ्ट कॉपी होती है। अब जैसे वॉइस कॉपी होती है तुम्हारी स्पीकर के रूप में, जैसे हमें कोई भी सॉन्ग सुनना है कंप्यूटर के माध्यम से, तो वो क्या होगा, तुम्हारे स्पीकर के रूप में क्या होगा, वॉइस कॉपी के रूप में प्राप्त होगा। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, इसी के अंतर्गत इतनी बात दोस्तों समझ में आई होगी तुम्हारी ये ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत। अब देखो जो ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत ही जो कार्य हैं तुम्हारे, यानी यूजर और इनपुट और ALU, CU और रजिस्टर और एक्यूमुलेटर है तुम्हारा, इसमें मेमोरी है, रैम और रोम आते हैं, और सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है, और आउटपुट और ये भी तुम्हारे आते हैं। इनके बारे में चर्चा करूँगा अभी। देखो नेक्स्ट में बताता हूँ इसी के अंतर्गत। जैसे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा इसी में, जैसे नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों इसमें, प्रोसेसर में क्या होता है, ALU या प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर में क्या होता है, ALU तथा CU के अलावा, यानी मैंने बताया था इसके अलावा क्या होते हैं तुम्हारे रजिस्टर और क्या होते हैं सिस्टम क्लॉक होते हैं। अभी मैंने डायग्राम में दर्शाया था, यानी जो डायग्राम में बना हुआ था, यानी किसके अंतर्गत होते हैं तुम्हारे
यानी सीपीयू के अंतर्गत, यानी और इसके अलावा होते हैं जो रजिस्टर और क्या होते हैं, सिस्टम क्लॉक होता है। क्या होता है तुम्हारा, सिस्टम क्लॉक भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अचानक क्वेश्चन पूछ ले ये, यानी प्रोसेसर में तो आप बता दोगे सीधे सीधे कि क्या होता है, ईएलयू और सीयू होता है, इसके जो पार्ट होते हैं, और इसी के अंतर्गत और इसमें जो अलावा होता है जैसे रजिस्टर होता है और क्या होता है, सिस्टम क्लॉक भी होता है। जैसे नेक्स्ट में बात करूँ दोस्तों इसी के अंतर्गत, जैसे रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक होता है तुम्हारा गतिशील मेमोरी होती है। कैसी होती है, तुम्हारी गतिशील मेमोरी होती है, जिसका प्रयोग निर्देश को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। हमें यानी अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हमें जो यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है, तुम्हारा रजिस्टर का यूज किया जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात कर दूँ, कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं। जैसे होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो रजिस्टर होते हैं, एक होता है डेटा रजिस्टर होता है, एक होता है तुम्हारा एडिट रजिस्टर, एक होता है स्टोरेज रजिस्टर होता है, और एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। ये सभी क्या होते हैं, तुम्हारे कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं। ये इतने प्रकार के रजिस्टर होते हैं। ये तुम्हारे ये भी पूछ लेता है, यानी तुम्हारा डेटा रजिस्टर होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, और एड्रेस रजिस्टर होता है, स्टोरेज रजिस्टर होता है, तुम्हारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। अब जैसे मैं आगे बात करूं, जैसे दोस्तों इसमें आगे बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, जैसे मैं सबसे पहले इसमें बात करूँगा कंप्यूटर क्लॉक। जो कंप्यूटर क्लॉक होती है जो पल्स पर कार्य करती है। ये किस प्रकार की दोस्तों, पल्स पर कार्य करती है, जिसका मतलब है कि प्रोसेसर की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलना, यानी जो प्रोसेसर होता है उसकी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलना, और यह कंप्यूटर घड़ी पर निर्भर करता है। जो भी तुम्हारी कंप्यूटर के अंदर जो भी व्यवस्था हो गई ये किस पर निर्भर करेगी, कंप्यूटर घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे हम हर्ट्ज में मापा जाता है। इसको जो मेजर किया जाता है दोस्तों, ये कंप्यूटर की स्पीड को जो मेजर किया जाता है हमारे हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, तुम्हारे हर्ट्ज में। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें, जैसे आगे नेक्स्ट में पॉइंट में बात करता हूँ दोस्तों, ये कंप्यूटर क्या होता है, एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, यानी एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। मनुष्य द्वारा एक साल में किए गए कार्य, यानी हमें मनुष्य द्वारा जो भी एक साल में किया जाएगा कार्य को कंप्यूटर कुछ सेकंड में ही कर देता है। यानी हमें जितना भी कार्य कर लो आप, यानी अपनी कैलकुलेशन संबंधी या अल्फान्यूमेरिक संबंधी जो भी तुमने कार्य किया हो एक साल में, और उसी को कंप्यूटर यानी अपनी स्पीड के द्वारा, अपनी गति के द्वारा कुछ ही समय में कर देगा, कुछ ही सेकंड में कर देता है। जैसे नेक्स्ट मिनट में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, क्या बोल सकते हैं, गीगा सेकंड में गणना करते हैं। यानी जो वर्तमान समय में जो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, नैनो सेकंड में क्या करते हैं, गणनाएं करते हैं या कर सकते हैं गणनाएं नैनो सेकंड में। यानी इसलिए नैनो सेकंड का मतलब होगा यानी इतनी तेज़ी के साथ हमें ये गणना कर सकते हैं, यानी नैनो सेकंड, यानी बहुत कम समय में बहुत तेज़ी के साथ क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं तुम्हारे आज के जनरेशन के जो क्या दोस्तों कंप्यूटर हैं। जैसे तुमने देखा होगा विंडो 10, यानी अलग अलग कंडीशन के जो कंप्यूटर के अंदर जो तुम्हारे विंडो हैं, तो इनकी जो स्पीड होती है बहुत तेज़ी से गणना करने की इनकी स्पीड होती है। जैसे मैं बात करूं जो दोस्तों कंप्यूटर की जो पावर होती है, क्या होती है, कंप्यूटर की पावर को दोस्तों या गति या पावर को दोस्तों MIPS, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। यानी कंप्यूटर की पावर को जो मापा जाता है दोस्तों MIPS में मापा जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी किसकी होती है, कंप्यूटर की पावर की स्पीड को जो मापा जाता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों जो मेरी वीडियो है दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, तुम्हें बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है वीडियो पर, लाइक अवश्य करना। जैसे नेक्स्ट में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट दिया तुम्हारा प्रोसेसर के फंक्शन, यानी तुम्हारे जो भी तुम्हारे प्रोसेसर है, मैंने बताया था बार बार बता रहा हूँ, जो प्रोसेसर होता है तुम्हारा ये क्या होता है, तुम्हारा CPU होता है, यानी CPU के फंक्शन होते हैं। इसी में जैसे बात करूँगा मैं, जैसे एक होता है तुम्हारा डेटा फैच होता है, या वो फैच बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डेटा फैच। या डेटा फैच होता है तुम्हारा मुख्य मेमोरी, या बोल सकते हैं मेन मेमोरी से डेटा को कंट्रोल यूनिट में लाने के लिए डेटा फैच कहा जाता है। यानी डेटा फैच किसे कहा जाता है, जैसे तुम्हारे मेन मेमोरी है, क्या तुम्हारी मेन मेमोरी,
से डेटा को क्या करना, कंट्रोल यूनिट में लाने के लिए या लाने को ही हम डेटा फेच कहते हैं। हमें कंट्रोल यूनिट में लेके आए। जैसे मैं बात करूँ, जैसे प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर की, यानी प्राइमरी मेमोरी होगी और वो क्या करेगी, हमें डेटा को क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट में लाने का जो कार्य करेगी, उसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, डेटा फेच कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा फेच कहा जाता है। जैसे मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों इसमें, तो ये दिया तुम्हारा मुख्य मेमोरी। क्या दिया तुम्हारा, मुख्य मेमोरी, यानी बोल सकते हैं मेन मेमोरी में डेटा को प्रदान, मेन मेमोरी में डेटा को प्रदान या परिभाषित करने के लिए एक एड्रेस प्रदान किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो भी बिना एड्रेस के हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर क्या सेव नहीं कर सकते हैं, यानी मेन मेमोरी में डेटा को प्रदान या परिभाषित करने के लिए एड्रेस प्रदान किया जाता है। हमेशा हमें एड्रेस देना होता है, देखा होगा कंप्यूटर में, बिना एड्रेस के हम डेटा को सेव नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसे नोट पॉइंट में दिया दोस्तों, इसी के अंतर्गत जैसे नोट पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों। नोट पॉइंट दिया तुम्हारा, जैसे मैं बात करूँ, प्रोसेसर है। क्या है तुम्हारा, प्रोसेसर, या प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले, यानी किसके द्वारा, प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले अगले निर्देश को एड्रेस प्रोग्राम, क्या होता है दोस्तों, एड्रेस प्रोग्राम, या बोल सकते हैं काउंटर प्रोग्राम, या बोल सकते हैं इसी बात को ही बोल सकते हैं हम प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। यानी प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले अगले निर्देश या इंस्ट्रक्शन को एड्रेस प्रोग्राम, क्या बोला मैंने, एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। किसके पास होता है, तुम्हारा काउंटर के पास होता है। जैसे नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, इसी में नेक्स्ट पॉइंट दिए हैं तुम्हारे डिकोडर। दोस्तों ये डिकोड या बोल सकते हैं इसको डिकोडर बोल सकते हैं, तुमने पढ़े होंगे। एनकोडर और डिकोडर ये भी किस में होते हैं, तुम्हारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं। तो यानी सबसे पहले ये डिकोड होता है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये प्रोसेसर के एक यूजर द्वारा, यानी प्रोसेसर होता है तुम्हारा, प्रोसेसर में बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, प्रोसेसर के एक यूजर द्वारा दिए गए निर्देश, जो भी इसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं को मशीन को समझने योग्य बनाता है। ये क्या होता है तुम्हारा, डिकोडर होता है। ये क्या होता है, मशीन को समझने योग्य बनाता है, जिसे कि डिकोड कहा जाता है। क्या जाता है दोस्तों, डिकोड कहा जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ नंबर थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट दिया दोस्तों इसमें एक्सक्यूट, जो तुम्हारा क्या दिया, तुम्हारा एक्सक्लूड दिया तुम्हारा। एक्सक्लूड होता है तुम्हारा प्रोसेसर, क्या होता है, प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए गए निर्देश को मशीन को समझने योग्य बनाता है। जो भी तुम्हारी मशीन लैंग्वेज होता है उसे समझने योग्य बनाने का काम होता है तुम्हारा एक्सक्यूटिव। किसका होता है तुम्हारा दोस्तों, एक्सक्यूटिव का होता है तुम्हारा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में जैसे नंबर 4 की बात करता हूँ। नंबर 4 दिया दोस्तों इसमें राइट बैक। क्या दिया दोस्तों, राइट बैक होता है। जो राइट बैक होता है दोस्तों इसमें जैसे मैं बात करूँगा, ये क्या होता है, प्रोसेसर द्वारा, किसके द्वारा, प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को, यानी प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करने की प्रक्रिया, यानी मेमोरी में क्या करेगा, स्टोर करने की प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं राइट बैक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, राइट बैक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। राइट बैक किसे कहते हैं, जो प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, राइट बैक कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंटों की बात करता हूं दोस्तों। ये दिया जाता है तुम्हारा सीपीयू को। क्या दिया तुम्हारा, सीपीयू की स्पीड को प्रभावित करने के कारण, यानी इसकी स्पीड को हमें कैसे प्रभावित किया जा सकता है, यानी इसके जो कारक होते हैं या फैक्ट होते हैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा नंबर 1 दिया तुम्हारा इसमें वर्ड लेंथ, या बोल सकते हैं शब्द परास, इसे बोलते हैं दोस्तों। वर्ड लेंथ को क्या बोलते हैं, शब्द परास। ये दोस्तों होता है जैसे प्रोसेसर है, प्रोसेसर के द्वारा एक समय में पढ़े जाने वाले शब्दों की, यानी एक समय में भी जितने भी शब्दों की वर्ड लेंथ या शब्द परास कहते हैं। जैसे तुम्हारे एक समय में पढ़े जाने वाले शब्दों की संख्या को ही हम बोलते हैं वर्ड लेंथ या शब्द परास कहते हैं। दोस्तों इतनी बात समझ में आएगी शब्द परास क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ आगे, जैसे कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई 8 बिट, जिससे बाइट कहते हैं। 8 बिट को क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं, यानी एक बाइट होता है, या बोल सकते हैं 8 बिट। क्या होता है तुम्हारा, 8 बिट के बराबर होता है। जिसमें जैसे आगे बात करूं, जैसे प्रोसेसर की जो गति होती है दोस्तों, क्या होती है तुम्हारी, प्रोसेसर की क्या होती है, गति एक समय में पढ़े जाने वाले शब्दों पर निर्भर करती है। जैसे तुम्हारा 16 बिट है, क्या तुम्हारा 16 बिट, जैसे 16 बिट का प्रोसेसर एक समय में कितने शब्दों को
शब्दों को प्रोसेस कर सकता है तुम्हारा 2 शब्दों को। कितने कर सकता है तुम्हारा 16 बिट का प्रोसेसर एक समय में 2 शब्दों को कर सकता है। ऐसे तुम्हारा 32 बिट का हो गया तो ये कितना होगा 4 शब्दों को कर देगा, और 64 का हो जाएगा तो कितने कर देगा 8 का कर देगा। ऐसे ही 132 का हो जाएगा तो कितने का 16 शब्दों को प्रोसेस कर सकता है। कितने को शब्दों को कर सकता है 16 शब्दों को क्या करता है प्रोसेस कर सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ सिस्टम क्लॉक की दोस्तों, किसकी बात करता हूँ सिस्टम क्लॉक। यानी सिस्टम क्लॉक क्या होता है या बोल सकते हैं कंप्यूटर घड़ी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों कंप्यूटर घड़ी। यानी कंप्यूटर घड़ी क्या होती है क्या नहीं होती है दोस्तों। ये कंप्यूटर घड़ी क्या है, यह प्रोसेसर का महत्वपूर्ण भाग है। यानी जो भी तुम्हारा प्रोसेसर है इसका क्या होता है तुम्हारा महत्वपूर्ण भाग है। ये बिना घड़ी के कंप्यूटर में कुछ नहीं है। इसका क्या है कंप्यूटर का ये क्या तुम्हारा मुख्यतः भाग है। यानी प्रोसेसर के कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, इसका क्या है एक मुख्य भाग होता है, जिसका अर्थ है क्या बोल सकते हैं जिसका कार्य सॉरी क्या बोलते हैं जिसका कार्य होता है तुम्हारा प्रोसेसर की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलने के लिए किया जाता है। यानी प्रोसेसर की जो एक अवस्था है उसको दूसरी अवस्था में बदलने का जो कार्य करता है तुम्हारा क्या करता है तुम्हारा सिस्टम क्लॉक या कंप्यूटर घड़ी करती है तुम्हारी। देखा होगा दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया तुम्हारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ इसमें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया तुम्हारा प्रोसेसर किसी भी निर्देश को यानी जो भी कोई निर्देश है तुम्हारा निर्देश को क्लॉक पल्स में या बोल सकते हैं क्लॉक पल्स के आधार पर पूर्ण करता है। जो भी तुम्हारा जैसे देखा होगा जो प्रोसेसर होता है किसी भी निर्देश को यानी कोई भी तुम्हारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको क्लॉक पल्स के आधार पर क्या करता है पूर्ण करता है। इसलिए जितनी तेज़ गति से इसकी अवस्था बदलेगी उतनी ही तेज़ी से ये किसी कार्य को कर सकता है। देखा होगा दोस्तों जो कंप्यूटर में जो पल्स चलती हैं तुम्हारी ये किस पर निर्भर करती हैं टाइम पर ही निर्भर करती हैं। किस पर करती हैं टाइम पर। देखा होगा दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ चलती हैं तुम्हारी जो पल्स होती हैं ये क्या होती है कंप्यूटर में बहुत तेज़ी के साथ। देखा होगा तुमने इस कंडीशन में क्या चलती हैं तुम्हारी पल्स चलती हैं। ये किस में चलाई जाती है तुम्हारी पल्स होती हैं बहुत तेज़ी के साथ चलती हैं। ये किस में होती है तुम्हारे कंप्यूटर के अंतर्गत होती हैं। जैसे दोस्तों मैंने जो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में और जो तुम्हारे इसके CPU के बारे में बताया तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट वीडियो के बारे में आगे लेके आता हूँ। जो भी इसके नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में बताऊँगा इसमें। इतनी दोस्तों मेरी वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मेरा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट उसे शेयर अवश्य कीजिए। होलकर स्टडी पॉइंट है उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों एक लाइक तो अवश्य बनता है, आप लाइक करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ फिर कंप्यूटर की पार्ट 3 वीडियो तुम्हारी। थैंक यू।